क्योंकि चुनाव प्रचार ख़त्म हो चुका है और अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से। तो आज के दिल्ली के अखबारों की हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली के अखबारों में क्या है। तो इस वक्त मेरे सामने नवा टाइम्स है और उसमें देखिए मोदी जी, क्योंकि चुनाव प्रचार ख़त्म हो चुका है तो ज़ोर शोर से जो अखबारों में ही आप दे सकते हैं। तो फिलहाल ये नवा टाइम्स का हर परिवार की खुशहाली भाजपा का संकल्प। अब देखिए इसमें कई सारी चीज़ें ऐसे दी गई है जिसको लेकर हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। ये देखिए, पूरे परिवार के लिए मोदी की गारंटी, सभी लाभार्थी योजनाएं, महिलाओं को, ये रहा महिलाओं को, हाँ महिलाओं को हर महीने महिलाओं के लिए 2500 रुपये, गर्भवती महिलाओं को 21,000 और 6 पोषण के। चलिए, युवाओं के लिए क्या, युवाओं के लिए 50,000 नौकरियां और रोज़गार, स्वरोज़गार के लिए 20 लाख। और दिल्ली में अगर दी जाता है 50,000 नौकरियां तो भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और एक बात मैं और बता दूं कि अभी पिछले एक साल, 1.5 साल से बस मार्शल्स और तमाम सारे जो अब देख रहे हैं कि एक्स बस मार्शल बेचारे नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, और इस तरह से 30,000 लोगों को नौकरी से निकाल दी गई थी। तो चलिए, 50,000 की सरकारी नौकरी और स्वरोजगार देने की गारंटी फिलहाल बीजेपी ने की है। उसके बाद हम चलते हैं और क्या खास है बीजेपी की इस गारंटी योजना में। अखबार की हम बात कर रहे थे, देखिए अखबार में क्या क्या है वो मैं बताऊँ, क्योंकि दिल्ली एक संभ्रांत प्रदेश है, लेकिन दिल्ली की हालत बहुत बुरी है। बुजुर्गों के लिए, हाँ बुजुर्गों के लिए बता दूं कि बुजुर्गों का पेंशन कई महीनों से रुका हुआ था और काफ़ी कुछ हंगामा हो चुका है, लड़ाई झगड़े। तो बुजुर्गों के लिए 60 प्लस को 2500 रुपये, चलिए बहुत अच्छी बात है, और 70 प्लस को 3,000 का पेंशन हर महीने दिया जाएगा। एक बहुत ज़रूरत है, और दिल्ली में संख्या ये बढ़ी भी नहीं थी, लड़ाई चल रही थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। चलिए ठीक है। अब बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए केजी से पीजी तक फ्री। अब देखिए, प्राइवेट स्कूल में जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ तो कोई फ्री व्री नहीं है भैया, और यहाँ कॉलेजों की संख्या बहुत ही कम है। आप जानते ही हैं 2.5 लाख बच्चे हर साल पास होते हैं यहाँ, और यहाँ से भटकते रहते हैं। ये 10 साल की सरकार अलग तरीके की नौटंकी करती रही, कुछ खास हुआ नहीं। इनके एजेंडे में तो है, लेकिन शिक्षा कैसे फ्री होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, अगर सरकार इनकी बनती है तो। हर सदस्य के लिए आयुष्मान योजना लागू होगा, चले बहुत ज़रूरी है। 10 लाख का इलाज मुफ्त होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में इस तरह की फैसिलिटी थी नहीं। सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल की बात तो होती थी, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ भाड़ होती थी कि लोग आम जन जा नहीं पाते थे, और हम जैसे लोग तो पूछिए भी मत। परिवार के स्वास्थ्य के लिए नल से साफ जल और प्रदूषण मुक्त वापड़े, ये सबसे बड़ी परेशानी है दोस्तों दिल्ली वालों। ये कहने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब चलिए, इसके बाद मोदी जी की गारंटी में रसोई के लिए हर महीने 500 में सस्ता सिलेंडर, और होली दिवाली में मुफ्त सिलेंडर। ये और भी प्रदेशों में चल रहा है, उसे यहाँ भी लागू, क्योंकि 5 ये मोदी जी का फोटोग्राफ है। चलिए और कुछ, क्योंकि आज बीजेपी का एजेंडा ही मुझे ज़्यादा दिख रहा है अखबार में। आइए जरा इस पर आइए, क्या बात। अब आप जो पूरे एजेंडा है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये विकसित दिल्ली संकल्प पत्र, बहुत ज़रूरी है विकसित होना दिल्ली का। भाजपा सरकार, अच्छा भाजपा देखिए, भाजपा ने पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई अरविंद केजरीवाल जो बातें कर रहे हैं ना कि भैया बिजली भी बंद कर देंगे, पानी भी बंद कर देंगे, फला बंद कर देंगे, तो सबसे पहले वही क्लियर कर दिया भाजपा ने कि भैया हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। भाजपा सरकार चल रही योजनाएं जारी रखेंगे और उन्हें अधिक प्रभावी करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। वही गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपया पोषण किट हुई। पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना लागू की जाएगी, 10 लाख का मुफ्त, ये बहुत ज़रूरी है। झुग्गी में देखिए, झुग्गी को हमेशा टारगेट करने की दिल्ली की झुग्गी बहुत बड़ी समस्या है और सालों से वो रही है। तो वहाँ झुग्गी बस्ती में अटल कैंटीन से मिलेगा 5 रुपये में पौष्टिक भोजन, करिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केजरीवाल सरकार ने भी वादा किया था लेकिन बनाए एक भी नहीं। अब दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र को 15,000 रुपये की आर्थिक मदद, MSc छात्रों को तकनीक एवं व्यावसायिक कोर्स के लिए 1,000 रुपये हर महीने। चलिए बहुत अच्छी बात है। युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरी, तो बता ही दी आपको। दिल्ली में भी, हाँ ये इन्वेस्टमेंट का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली को चाहिए,
क्योंकि दिल्ली में कुछ खास नहीं है, दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। दिल्ली से नौकरी करने लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और गुड़गांव जाते हैं। तो 20,000 करोड़ का निवेश होने से कम ट्रांसपोर्टेशन से लेकर तमाम सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ई बस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो आप देख रहे हैं वो बसें कहाँ कैसे आई है, प्राइवेट बसें हैं। अब 17, ये सबसे महत्वपूर्ण है, 1700 अनधिकृत कॉलोनी। जी हाँ मित्रों, क्योंकि हम लगभग 20-25 साल से दिल्ली को कवर कर रहे हैं, हमें पता है कि 1700 अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों की क्या हालत है। पानी बिजली के नाम पे जो कुछ हुआ, अगर उन्हें अधिकृत कर देते हैं तो उनकी कीमत भी बढ़ेगी और बड़े कानूनी हिसाब से वो लोग अपने जीवन यापन कर सकते हैं। और वो केंद्र सरकार ही कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, आप जानते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम लोग सोच रहे थे शायद इलेक्शन से पहले डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन इन्होंने अपने एजेंडे में लिए। व्यापारियों को राहत देने के लिए न्यायिक प्राधिकरण का गठन कर सीलबंद दुकानें, सीलों और बाबरे, ये तो आप क्या 6 महीने तक 6 महीने में खोल देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हज़ारों दुकानें अभी बंद पड़ी हुई हैं और बेचारे करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है सुप्रीम कोर्ट और वो पेचीदगियों में फंसा हुआ है। तो अगर दुकानें खोल दी जाती तो बहुत बड़ी बात है। एक और महत्वपूर्ण है कि भव्य महाभारत कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। अब ये कॉरिडोर क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए फिर हम ऊपर ले चलते हैं आपको। वो गर्भवती वाले हो ही गया, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, ठीक है। रुकी हुई पेंशन योजना, केजी से पीजी। अच्छा, ऑटो वाला मैं आपको भूल गया था। ऑटो वाला एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, लगभग 10 लाख से ज़्यादा ये परिवार हैं जो केजरीवाल से ठगे गए। मुझे लगता है उनको कि कई बार शुरुआती दौर में सबसे पहले यही लोग थे। टैक्सी वालों को, ई रिक्शा ड्राइवर्स को, गिग और टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन 10 लाख तक का भी, ये केजरीवाल जी भी नहीं कहा है। सभी रेस्टोरेंट श्रमिकों को 3 लाख तक ऋण सुविधा, और ये बहुत ज़रूरी है। बेचारे यहाँ कुछ भी खास नहीं रहा। सभी रिफ्यूजी कॉलोनियों को फ्री होल्ड संपत्ति, अरे वाह, ये भी दिल्ली में रिफ्यूजी बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जो सालों से लंबित चल रही है, उनके परिसंपत्ति को दे दिया जाए। यमुना की साफ़ सफाई के लिए रिवर फ्रंट, वाह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भैया। अगर आप अहमदाबाद गए हैं वहाँ तो रिवर फ्रंट देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। यमुना की स्थिति बदलेगी, दिल्ली का शक्ल बदलेगा, तो दिल्ली के रहने वालों का वाकई में कायाकल्प बदलेगा। कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना SIT गठन करेंगे। ये सब तो चलता रहेगा, आप जानते हैं। 100% मानव रहित सीवर सफाई सुनिश्चित करें। चलिए सीवर की समस्या भी इसमें उन्होंने शामिल किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलिए कांग्रेस की जो, हाँ कांग्रेस ने भी, ये रही बात दिल्ली के लिए कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस गारंटी में क्या क्या है, चलो उनकी भी उस पर भी ध्यान दीजिए। प्यारी दीदी योजना, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, चलिए बहुत बढ़िया। फ्री बिजली 300 यूनिट, चले वो 200 यूनिट दे रही है, उन्होंने 300 का वादा किया। बीजेपी ने कहा वादा नहीं किया, बल्कि वो जो चल रहा है उसको चलने दो। जीवन रक्षा योजना में 25 लाख रुपये तक मुफ्त, ये इलाज बहुत बढ़िया। महंगाई मुक्ति के लिए 500 रुपये में सिलेंडर गैस, राशन किट फ्री, वाह राशन किट फ्री कर रहे हैं। और वही बीजेपी का भी वही है। युवा उड़ान योजना, युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप, हर महीने 85-100 रुपये, बहुत वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये काम की चीज़ है। खुशहाल दिल्ली के लिए कांग्रेस को वोट दें। देखिए दिल्ली में अगर बेहतरी की बात करते हैं तो दिल्ली में बेहतरी तभी रही जब शीला दीक्षित थी, और 15 साल रही। हम लोग उस वक्त बहुत बोरियत महसूस करते थे कि शीला दीक्षित काम कर रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, और ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब जब कंपेयर करते हैं तो पता चला कि दिल्ली के साथ बहुत कुछ हो चुका है। और दिल्ली के साथ अक्सर, ये तो कृष्ण पाल गुर्जर साहब हैं जिनका बहुत शानदार फोटो छपा है। और मैं देख रहा था आम आदमी पार्टी, आज आम आदमी पार्टी का कोई विज्ञापन नहीं है, उनके सोशल मीडिया पे ही सब कुछ चल रहा है। खबरें हैं ज़रूर, जनकपुरी से आम आदमी पार्टी, खबरों में तो जानते हैं मास्टर हैं वो हमारे केजरीवाल साहब, और होना भी चाहिए। देखिए राजनीति है, और राजनीति टोटली प्रोपेगेंडा है ना। काम कम कीजिए, चिल्लाइए ज़्यादा, जवाब ज़्यादा हवा बनाइए, लेकिन इस बार माहौल क्या बदलेगा या नहीं बदलेगा तो पूरी खबर में हमने देख ली, पूरे अखबार में यही है। और अब चलिए ज़रा टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लेते हैं, इसमें भी कुछ है क्या, है ना मित्रों। सिर्फ एक ही बात मैं कह सकता हूँ कि आप जो भी करिए बड़ी ईमानदारी के साथ करिए, और वोटर हैं आज के बाद ये फिर आपको ढूंढेंगे नहीं, बल्कि आज ही तक है आपकी, उसके बाद आप इन्हें ढूंढते रहेंगे। तो जो भी
जब भी वोट दें अपने विकास, शहर का, खुद का, तमाम सारी चीज़ों का की भलाई का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। नमस्कार।